क्या झरी? पराग। पराग झर रही है, पद पंकजों से, चरण कमलों से झर 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 पराग झर रही है। फिर जब तक शिव सुख ना मिले, शिव सुख यानी मुक्ति सुख जब तक ना मिले, जब तक मुक्ति सुख ना मिले तो क्या करूं? पीऊं। क्या पीऊं? पराग पीऊं, पराग का पान करता रहूं। षडपद जाग, षडपद जाग, षडपद जाग। षडपद का अर्थ क्या होता? पढ़ते तो सभी हो तुम लोग, पर षडपद का अर्थ क्या होता? संस्कृत में षटपद के लिए जो नाम आया है वो भौरे का नाम है, भ्रमर का नाम है। भ्रमर षटपाई होता है, 6 पैर वाला होता है, उसको षटपद कहा है। तो ये जो षटपद नाम है ये भ्रमर के लिए कहा है। और जाग, जागृत रह करके निरंतर जागरूकता के साथ जैसे भ्रमर पराग का पान करता रहता है, ऐसी ही ये भव्यात्मा आपके चरण कमलों से, हे भगवान, आपके चरण कमलों से झरने वाली पराग का पान कब तक करती रहे? जब तक शिव सुख ना मिले, जब तक मोक्ष का सुख ना मिले, तब तक यह भव्यात्मा आपके चरण कमलों की पराग का पान जाग जाग करके, क्या बन करके? षटपद बन करके, भौरा भ्रमर बन करके करती रहे, करती रहे, करती रहे। भ्रमर पराग का पान करता है, अहरनिश करता रहता है। ऐसे पराग का पान भ्रमर के द्वारा निरंतर होता रहे, यही भव्यत्व भाव है। षटपद भौरे के लिए कहा गया। भगवान की वीतरागता देखकर मन आह्लादित हो जाता है। भगवान की वीतरागता देखकर मन आह्लादित हो जाता है और उन जैसा बनने की भावना होती है। देख करके ही तो मन होता है। जिस प्रकार पहलवान को देखने से पहलवान बनने की और साहूकार को देखकर साहूकार बनने की भावना होती है, उसी प्रकार भगवान को देखकर भगवान बनने की भावना होती है। देख करके भावना होती है, मनोविज्ञान है। घर परिवार में चौका लग रहा है, बड़े जन अपने सोले के वस्त्र डाल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कपड़े कल सोला पहन करके आहार देंगे। तो बड़े जनों को देख देख करके छोटे बच्चे भी हमारे भी कपड़े डालो, हमारा भी सोला डालो, हम भी आहार देंगे, हम भी भावना कर, ऐसा करके घर परिवार के सदस्यों को देख करके छोटे छोटे सदस्य भी भावना भाने लगते हैं। मोहल्ले में पड़ोसी ने चौका लगा लिया तो उसको देख करके दूसरी तरफ पड़ोसी का भी भाव होने लगता है, अपन भी चौका लगाओ, अपन भी लगा सकते हैं। देख करके एक व्यापारी को देख करके जैसे व्यक्ति के मन में, अरे भाई ये इतनी मेहनत कर रहा है व्यापार धंधा का, अपन भी करो ना कुछ, अपन भी करो। तो देख देख करके करने की भावना होती है। बुराइयों को देख देख करके बुराइयों की प्रेरणा मिलती है, अच्छाइयों को देखने से अच्छाइयों की प्रेरणा मिलती है। मतलब ये है कि वातावरण का प्रभाव मानस पर पड़ता ही है। इसलिए हमारे जो मंदिर हैं
ये धर्म संस्कारों के केंद्र हैं। व्यक्ति यदि दिन भर में एक बार भी मंदिर आता है तो उसका एक बार दर्शन करना भी उसका संस्कार है। एक छोटा सा नियम लेता है, श्रद्धा से उसका पालन करता है, तो छोटा सा नियम भी उसके जीवन का संस्कार है। अच्छाइयाँ किसी भी रूप में स्वीकार की जाएं, उसका प्रतिफल अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। अच्छाई का संस्कार निष्फल नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। फल मिलने में विलंब हो सकता है, समय लग सकता है, पर बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अपने मित्र और आत्मीय बंधु को देखकर जितनी प्रसन्नता होती है, अपने मित्र और आत्मीय बंधु को देखकर जितनी प्रसन्नता होती है, उससे भी अधिक प्रसन्नता जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से होनी चाहिए। कितना बढ़िया सूत्र है। अपना मित्र मिल जाए पुराना, बरसों पुराना मिल जाए। अब चर्चा शुरू कर रहे हैं ना सभी लोग, 20 बरस बाद, 20 बरस बाद, 20 बरस बाद। मुनि संघ का आगमन 20 बरस, ठीक है, उतने वर्षों का संस्कार। ये तो लगे लगे के 20 बरस हैं। और यदि पुरानेपन को देखें तो हमारा तो विदिशा से 28 बरस से संबंध है। 92 में हमारा आना पहली बार हुआ था, तो 92 से लेकर के तो आज 2020 28 बरस हो गए। गुरुदेव आचार्य श्री कह रहे हैं, अपने मित्र और आत्मीय बंधु को देखकर जितनी प्रसन्नता होती है, उससे भी अधिक प्रसन्नता जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से होनी चाहिए। पंच परमेष्टि के अलावा आत्म कल्याण के लिए संसार में ना कोई मंगलकारी है और न शरण। कोई मंगल करने वाला नहीं। 4 ही मंगल हैं। कितने मंगल हैं? 4 ही मंगल हैं। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। 4 ही मंगल हैं, 4 ही लोकोत्तम हैं और 4 ही शरण हैं। 4 बस, मंगल भी, लोकोत्तम भी और शरण भी, इसके अलावा कुछ नहीं। जैन दर्शन में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व पूजा गया है। जैन दर्शन में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व पूजा गया है। यही कारण है कि अनादि अनिधन गुणों में स्थित पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। व्यक्ति का नाम नहीं, व्यक्तित्व। आदिनाथ, महावीर, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ कहना अलग बात है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धानम कहना अलग बात है। महावीर आदिनाथ भी अरिहंत हैं, लेकिन महावीर कहेंगे तो महावीर अरिहंत के रूप में हैं, और नमो अरिहंताड़म कहेंगे तो महावीर जैसी अनेक भव्य आत्माएं नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। इसलिए नमोकार में किसी का नाम नहीं है।
व्यक्ति नहीं है उसमें, व्यक्तित्व है। नमोकार मंत्र गुणवाची है, व्यक्तित्ववाची है। पद सुनिश्चित है, नाम बदलते रहते हैं। पद सुनिश्चित है। तो जैन दर्शन में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व पूजा गया है। यही कारण है कि अनादि अनिधन गुणों में स्थित पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। देव सास गुरु के माध्यम से जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को वीतरागता की ओर मोड़ लिया, वह एक दिन अवश्य विराम पाएगा। देव सास गुरु का निमित्त पाकर के जिसने अपने जीवन को बदल लिया, अपने जीवन को मोड़ लिया, उसकी यात्रा को एक ना एक दिन विराम मिलेगा ही मिलेगा। 100 की ओर आने का रास्ता यदि मिल सकता है तो मात्र देव सास गुरु के माध्यम से ही मिल सकता है, अन्य किसी से नहीं। प्रभु के हृदय की बात जब तक नहीं समझोगे तब तक आप उन जैसे चैतन्य की परिणति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारा संबंध भगवान से है तभी तक हम भक्त कहलाने के अधिकारी हैं। भगवान से संबंध है तभी तो हम भक्त हैं, और भगवान से संबंध है ही नहीं तो हम भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हे भगवान, यह बात सही है कि आप सूर्य के समान हैं। देखो क्या विचार प्रकट कर रहे हैं गुरुदेव। हे भगवान, यह बात सही है कि आप सूर्य के समान हैं और हम दीपक के समान। हे भगवान, यह बात सही है कि आप सूर्य के समान हो और हम दीपक के समान, लेकिन यह बात भी सही है कि सूरज की आरती सूरज से नहीं बल्कि दीपक से ही उतारी जाती है। आप सूरज हो और हम दीपक। ठीक है, दुनिया जानती है सूरज और दीपक में कितना फर्क है। सूरज को तेल की जरूरत नहीं, सूरज को बाती की जरूरत नहीं, हवा बुझा नहीं सकती है, सूरज के लिए कुछ नहीं। दीपक को तेल की जरूरत है, दीपक को बाती की जरूरत है, जलते हुए दीपक को हवा से बचाना पड़ता है। सूरज और दीपक में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कहाँ सूरज और कहाँ दीपक, कोई तुलना नहीं दोनों में। लेकिन यह बात भी सच है कि सूरज की आरती सूरज से नहीं उतारी जाती। जब भी सूरज की आरती उतारना होगी, दीपक को सामने लाना ही पड़ेगा। दीपक सूरज के सामने सामान्य से सामान्य है, लेकिन वही सामान्य दीपक असामान्य असाधारण सूरज की आरती उतारने को तत्पर होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात। हे भगवान, यह बात सही है कि आप सूर्य के समान हैं और हम दीपक के समान, लेकिन यह बात भी सही है कि सूरज की आरती सूरज से नहीं बल्कि दीपक से ही होती है, दीपक से ही उतारी जाती है। हे प्रभु, द्रव्य दृष्टि से हम और आप समान हैं। भगवान में और भक्त में कोई फर्क नहीं है। उपादान की दृष्टि देखें, द्रव्य की दृष्टि देखें, पर्यायों को गौण करें तो हे प्रभु, द्रव्य दृष्टि से हम और आप समान हैं, पर पर्याय दृष्टि से हम में और आप में बहुत अंतर है। द्रव्य दृष्टि में भले ही समानता है,
स्वरूप की अपेक्षा से समानता है, जितने गुण आप में हैं उतने गुण हम में हैं, ये बात सही है। पर पर्याय की दृष्टि से परिणमन की अवस्था को लेकर के चर्चा करें तो बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? हीरा हीरा ही है, हीरा हीरा ही है, पर एक हीरा खान में पड़ा है और एक हीरा सान पर चढ़ा है। एक हीरा खान में पड़ा है और एक हीरा शान पर चढ़ा है। हीरा होते हुए भी कौन से हीरे की कीमत है? खान में पड़ा हुआ भी हीरा है, पर कौन पूछ रहा हो उसको? किसको मालूम कि ये हीरा है? पड़ा है। पर वही हीरा यदि खान में से निकल आए, किसी जोहरी के हाथ लग जाए, तराश तराश के कटिंग कर करके उसको चमकदार बना दे, शोरूम में रख दे, तो हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरा कभी अपनी कीमत नहीं बताता, वो तो परखने वाले की नजर में कीमत होती है। और परखने वालों में भी बेचने वाला खरीदने वाले को परखता है और खरीदने वाला बेचने वाले को परखता है। दोनों एक दूसरे को परखते हैं और उनके परखने में ही हीरे की कीमत सुनिश्चित होती है। दोहा लिखा हुआ है गुरुवर का, तुम जिन मेघ मयूर में गरजो वर्षो नाथ। तुम जिन, जिन कैसे हैं? मेघ हैं, बादलों के समान। तुम जिन मेघ मयूर में, मैं मयूर, गरजो वर्षो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा ऊपर करके माथ। चिर से प्रतीक्षारत खड़ा हूं, कितने समय से प्रतीक्षारत खड़ा हूं, ऊपर करके माथ, माथे को ऊपर किए हैं। काले काले बादल दिख रहे हैं, बादल घूमड़ रहे हैं,